वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम जो बाकी के बचे हुए सम्स है अपने वो करने जा रहे हैं। ओके, पहले तो सिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। बाकी के जो 3 बचे थे अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 के वो आज कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल सम्स है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना हाथ का मैल निकाल दो तो निकल जाए, ऐसे सम्स है। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ मैं आप पे छोड़ता हूँ, कैसे लिखना क्या लिखना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 7th वाले क्वेश्चन पे ज़रा नज़र डालो क्या है। 7th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, गिवन तुमको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, क्वाड्रिलेटरल माने ऐसा फिगर, क्वाड्रिलेटरल माने ऐसा फिगर जिसको 4 साइड हो। ओके, 4 साइड ये दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप, रेक्टेंगल नहीं एक्चुअली पैरेललोग्राम बोलते हैं इस फिगर को। तो वही बोल रहा है वो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ओके, और अपने को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। बहुत सारे E एक साथ आ गए तो भी हम प्रूफ करेंगे इसको। ओके, सोल्यूशन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जो दिया है ना गिवन में, वही लिखता हूँ मैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, इसको पैरेललोग्राम डिनोट कर रहा हूँ, पर आप पूरा वर्डिंग्स में लिखोगे। ओके, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए। इसका रीज़न भी लिखोगे। ज्योमेट्री में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी तुम सम सॉल्व करोगे या सम को तुम एग्जामिनर को दिखाओगे, मतलब तुम नहीं जाओगे दिखाने, वो खुद ही देख लेगा जब ही, तो तुम्हारा पेपर बहुत सुंदर दिखना चाहिए। और सुंदर दिखने के लिए हर एक स्टेप के बाद रीज़न तुमको देना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है करके, उसको ढूंढना ना पड़े। ओके, सेकेंड चीज़, अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के, बराबर। ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से। दूसरा क्या चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ, चलो यही मेरे को ज़रूरत है, यही मैं कंक्लूड करूँगा। ओके, इसकी ही ज़रूरत है। अब मैं बताऊँगा इसकी ज़रूरत क्यों है अपने को। ओके, ये चीज़ हो गया। अब इसके ऊपर से ये इम्प्लाई क्या करता है, इम्प्लाई माने इससे मैं क्या एक और चीज़ बता सकता हूँ कि AT जो है, AT वो भी पैरेलल होगा CD से, क्योंकि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB जो लाइन है ना तुम्हारा, वो AB लाइन का एक्सटेंशन है T पॉइंट। ओके, T पॉइंट क्या है, AB लाइन का एक्सटेंशन है। तो ये लाइन अगर पैरेलल है इसको CD को, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला भी AT भी पैरेलल होगा CD को। अब ये चीज़ से अपन क्या बोलेंगे, ये ना ये भी गिवन में ही है। ओके, ये गिवन से ही हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड चीज़, थर्ड पॉइंट अब मैं क्या नोट करने लायक है, तुमको एक Z दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ Z दिख रहा है। तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला। तो मैं कौन से दो एंगल बोलूँगा, BTE, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, ये बोल सकता हूँ ना मैं, EDC। ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्या है इसका रीज़न, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल, क्या रीज़न है इसका, अल्टरनेट एंगल ना, ये अल्टरनेट एंगल है ना। मैंने पहले भी बताया था, जब भी तुम अल्टरनेट एंगल दिखाते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाते हो, ये सारे जब एंगल दिखाते हो, तो उसके पहले वाले स्टेप में तुमको पैरेलल दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पैरेलल के बिना ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, सिंपल सी बात है। अगर ये दिखा दिया, अब एक एंगल दिख गया, ये दूसरा एंगल वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा और ऐसा, ये और ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये और ये। ओके, ये और ये तो इक्वल थे ही, अब ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो फोर्थ स्टेप में मैं क्या बोलूँगा कि एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC, बराबर, DEC। ये कहाँ से आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको लिखना है फुल फॉर्म, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सिंपल। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल आप X से भी डिनोट मतलब याद रख सकते हो, याद रखने के लिए मैंने तो ऐसे ही याद रखा था जब मैं आपके उम्र का था। ओके, तो यहाँ से दो एंगल तुमको दिख गए कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, और मैंने बताया हुआ है कि दो ट्राइंगल को तुमको सिमिलर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कौन सा है, स्टेप क्या, टेस्ट कौन सा है, ए टेस्ट है, एंगल टेस्ट। तो दो एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए,
तो फिफ्थ स्टेप में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, ये लिखना कैसे ना वो सीख लो पहले। बीच का एंगल होता है ये तुमको भी मालूम है, टी कॉन्ग्रुएंट है डी को, तो टी और डी लिख दिया मैंने। फिर ई कॉन्ग्रुएंट है ई को, ई लिख दिया, यहाँ पर भी ई लिख दिया। ओके, तो टी ई हो गया, टी और ई हो गया, बचा क्या बी, तो बी लिख दो। इधर देखो डी और ई हो गया, डी और ई हो गया, बचा क्या सी। ओके, अब सिक्स्थ स्टेप में मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, अपने को चाहिए क्या वो पहले देखो, डी ई और बी ई ये सब चाहिए ना। डी ई देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर अपने को क्या चाहिए, सी ई भी चाहिए ना, सी ई भी चाहिए। ओके, फिर बी ई भी चाहिए, देखो बी ई यहाँ पर मुझे दिख रहा है बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ऐसा बोल सकता हूँ कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या चाहिए और अपने को, चलो तीनों साइड ही लिख देते, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू टी बी अपॉन डी सी। अब कौन से चाहिए वो दो करस्पॉन्डिंग, अच्छा हाँ इसका अपन रीज़न लिखना भूल गए, क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये रीज़न हमेशा लिखो, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अक्सर मतलब सिमिलैरिटीज़ के जब भी तुम सम सॉल्व करते हो तो ये रीज़न अक्सर आता है उसमें। ओके, तो याद रखो वो। अब यहाँ से देखो ये जो चीज़ है ना, इधर से तुम्हारा वो प्रूफ हो जाएगा। देखो क्या करना है, डी ई इंटू बी ई लाना है मुझे, डी ई इंटू बी ई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा ना। तो डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू क्या लाना था, टी ई इंटू सी ई, टी तो है, सी ई को उधर भेज दो। अच्छा, अब कोई देड़ छाना बोलेगा कि ई सी लिखा है वहाँ पर, अपने को सी ई चाहिए। मैं बता दूँ भाई, ई सी लिख सी ई लिख एक ही बात है। ओके, तो चेंज कर सकते हो तुम। तो क्या कर सकता हूँ यहाँ से मैं, टी ई इंटू ई सी। ओके, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ओके, इजी था ना, कुछ बात नहीं है यहाँ पर, बस सिमिलर ट्रायंगल दिखाओ आसानी से प्रूफ हो जाता है। ओके, यहाँ पर आओ, एट्थ सम देखो। एट्थ सम का भी सोल्यूशन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी है पर बोलते ना थोड़ा लॉजिकल वो है सोल्यूशन है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी। ठीक है, ये गिवन है तुमको, तो मैं वही गिवन से ही स्टार्ट करूँगा कि ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी। ओके, ये क्या है, मुझे गिवन है, गिवन है। सेकंड में क्या बोलूँगा, मुझे साफ साफ वर्टिकल अपोजिट दिखना चाहिए। देखो ऐसे, यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला एंगल, ये देखो दिखा। अब वो लिख दो, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी पी सी। क्या है रीज़न, क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सही में इम्पॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं। ओके, अब मुझे क्या दिखाना है, ये दिखाना ना, सीधा वो लिख दो, मैं बताता हूँ क्यों लिखोगे आप वो सीधा। ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ओके, रीज़न क्या दोगे, एस ए एस क्या है, एस ए एस होता है टेस्ट, जो सिमिलर ट्राइंगल्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है, साइड एंगल साइड। अब ये दो साइड कहाँ पर दिख रहा है तुमको, यहाँ पर है ना, ये दो साइड जो है ना, ये साइड का रेशियो दिया है ना, तो दो साइड का रेशियो दिया है, तो इसीलिए साइड और साइड तो मुझे मिल गया, एक एंगल मिल गया यहाँ पर, तो साइड एंगल साइड से तुम्हारा सिमिलर हो गया। ओके, ये चीज़ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस शोड या हैंस प्रूव्ड दोनों लिख सकते हो, चलेगा दोनों भी। समझा, इजी था यार, ये दो स्टेप का तो है यार, देखो बहुत इजी है। ओके, देखो कॉपी कर लो, छाप लो, आई होप कर लिया होगा अभी तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ, चलो आओ लास्ट वाला सम है, देख लो लास्ट वाला सम क्या है, सोल्यूशन। चलो ये लास्ट वाला है तो तुमको बता ही देता हूँ आखिर गिवन टू प्रूफ कैसे लिखते। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में मुझे सबसे बेहतरीन गिवन क्या है, देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम में आएगा। देखो टू प्रूव
अपने को प्रूफ क्या करने का है उस पर भी नज़र होनी चाहिए तुम्हारी। क्या है, CA² इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। यहाँ पर भी बहुत सारे C हो गए। चलो देखते कैसे प्रूफ करते। प्रूफ के साथ चलते। प्रूफ सबसे पहला स्टेप जो मुझे गिवन है ना, मैं उससे ही स्टार्ट करूँगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या है, मुझे गिवन है, अपने झोले से नहीं उतार रहा मैं। सेकेंड चीज़ मुझे दिख रही है कि C जो है ना वो कॉमन है दो ट्राइंगल्स में। एक तो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ऐसा कुछ बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो, और जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो। ओके, दोनों में वो C कॉमन है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ACD, एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। ओके, ये चलेगा ना, ACB। क्या लिखोगे इधर, रीज़न कॉमन एंगल। ओके, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप में। ओके, थर्ड चीज़, अब ये दोनों चीज़ तो हो गए, तो ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो एंगल कौन से AD को है तो A लिख दो, D लिख दो। C को है तो C लिख दो, C लिख दो। AC ये वाला ट्राइंगल देखो कौन सा है, AC। D यहाँ पर आ गया ना, तो ये छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो ACB इज सिमिलर टू DC और A। ओके, DCA ये सिमिलर हो गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा ये कौन से टेस्ट से हुए हैं, AA टेस्ट। ये रीज़न भी देना बहुत ज़रूरी है। ओके, फोर्थ स्टेप मैं वहाँ पर कर देता हूँ। फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूँ, AC अपॉन DC। क्या बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना, AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब मैं जितना चाहिए ना मुझे उतना ही लिख रहा हूँ। इसका क्या रीज़न आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या आएगा रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, मैं एक बार ना रीज़न लिख ही देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, ये रीज़न होता है, ये देना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। तो AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC, ऐसा हो जाएगा। तो AC इंटू AC² हो जाएगा इज इक्वल टू BC इंटू DC। क्या यही मुझे प्रूफ करने का, तो ज़रा ध्यान से देखो तो और बताओ मुझे। AC² या CA², मैंने पहले भी बोला AC और CA एक ही चीज़ है। AC², अच्छा BC और वहाँ पर अपने को CB आया क्या, BC, हाँ यहाँ पर CB है, यहाँ पर CD आया, वहाँ पर अपने को DC आया है, सब एक ही जैसा है। अगर इसको तुमको और बोलते हैं ना एकदम बच्चों वाले फॉर्मेट में लिखना है तो लिख सकते हो कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, जैसे वहाँ पर लिखा है, कहाँ, CB इंटू CD। हो गया, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी बोलो, ये चीज़ जो है ना हैंस प्रूव्ड, ये लिखने में बहुत मज़ा आता है जब प्रूव हो जाता है सम। ओके, मार्क्स भी बढ़िया मिलते हैं और प्रूव होने का एक बोलते हैं ना संतुष्टि भी मिलते हैं। ओके, छाप सकते हो, कॉपी करने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही। अब देखो अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 ख़त्म हो चुका है। ओके, पूरा डेडिकेशन के साथ। अब अपने को करना क्या है, 1.4 करना है और उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो करना है। तो इसके अगले वाले वीडियो में उसका जो एक थियरम बचा है वो थियरम करेंगे, और जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाले 1.4 के लिए वो करने वाले, और उसके बाद 1.4 करेंगे। ओके, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्लीज़ दबा दो, अपडेटेड रहो, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहो, बहुत तुमको हेल्प होगा इस चैनल से। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। ओके।